प्रश्न, देवनारायण जी को पर्यावरण प्रेमी लोक देवता क्यों माना जाता है? उत्तर, क्योंकि उन्होंने पेड़ों विशेषकर नीम को काटने से रोका और प्राकृतिक जड़ी बूटियों के संरक्षण का संदेश दिया। प्रश्न, बगुलावध गाथा केवल शौर्य की नहीं बल्कि नैतिक मूल्यों की कथा है। स्पष्ट करें। उत्तर, इसमें केवल युद्ध नहीं है बल्कि शरणागत की रक्षा, मातृभक्ति, वचन पालन और गौ रक्षा जैसे सर्वोच्च नैतिक मूल्य समाहित है। प्रश्न, देवनारायण जी के फर वाचन में जंतर वाद्ययंत्र का प्रयोग ही क्यों होता है? उत्तर, जंतर एक ओजस्वी ध्वनि वाला वाद्ययंत्र है जो वीर रस और भक्ति रस की महागाथाओं एपिक को गाने के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण बनाता है। प्रश्न, देवनारायण जी के जीवन से सांप्रदायिक और सामाजिक सद्भाव का क्या संदेश मिलता है? उत्तर, उन्होंने कभी किसी जाति से भेदभाव नहीं किया, उनके सहयोगी हर वर्ग से थे और उनका उपचार सबके लिए समान रूप से उपलब्ध था। प्रश्न, ईंटों की पूजा का आधुनिक समाज के लिए क्या दार्शनिक संदेश है? उत्तर, ये सिखाता है कि ईश्वर किसी विशेष मूर्ति या आकार में नहीं बल्कि कर्म, सेवा और प्रकृति के हर कण, यहाँ तक कि मिट्टी की ईंट में मौजूद है। प्रश्न, देवनारायण जी ने तत्कालीन समाज को महामारी से कैसे बचाया था? उत्तर, अपने आयुर्वेद ज्ञान, नीम और गोबर के एंटीबैक्टीरियल गुणों का प्रयोग करके। प्रश्न, राणा सांगा जैसे प्रतापी शासक का देवनारायण जी का भक्त होना क्या सिद्ध करता है? उत्तर, ये सिद्ध करता है कि देवनारायण जी का प्रभाव केवल लोक समाज तक सीमित नहीं था बल्कि राजघरानों के क्षत्रिय शासक भी उन्हें अपना आदर्श और शक्ति का स्रोत मानते थे। प्रश्न, देवनारायण जी का देवमाली में देह त्याग किस आध्यात्मिक सिद्धांत को दर्शाता है? उत्तर, लोक कल्याण का उद्देश्य पूर्ण होने पर अपनी लौकिक लीला समाप्त कर देना। प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा देवनारायण जी के सम्मान में वर्तमान में कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? उत्तर, गुर्जर समाज और एमबीसी वर्ग के उत्थान के लिए देवनारायण बोर्ड और देवनारायण स्कूटी छात्रवृत्ति योजनाएं। प्रश्न, एक प्रशासक रास ऑफिसर के रूप में देवनारायण जी के जीवन से आप क्या सबसे बड़ा गुण सीखेंगे? उत्तर, निस्वार्थ सेवा, सेल्फलेस सर्विस, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और बिना किसी भेदभाव के समाज के सबसे कमजोर वर्ग को स्वास्थ्य व न्याय प्रदान करना।